शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों में 5 चक्र निचले स्तर पर होते हैं। अर्थात निचले स्तर का मतलब ये है कि हमारे शरीर से मेरुदंड तक 5 चक्र उपस्थित होते हैं। ये 5 चक्र उपस्थित होने के उपरांत हमारे 2 चक्र, जिनको आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र कहते हैं, ये हमारे महाचक्र कहे जाते हैं। अर्थात ये हमारे महाचक्र यूँ कहे जाते हैं क्योंकि ये क्षेत्र ईश्वर का होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र ईश्वर का है। यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र तपस्वियों का है और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र मनुष्य का आता है। अर्थात मनुष्य अपने आधार पर अपने इंद्रियों के कारण इस संसार में कार्य करता है और कार्य करने की जो उसकी व्यवस्था होती है वो उसके नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही चलती है। अब हमारे शरीर के जो 5 चक्र हैं, जिनको हम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपूर्ण, अनाहत और विशुद्धि कहते हैं, जो हमारे शरीर के मेरुदंड से लेकर के और कौड़ी प्रदेश, मतलब कौड़ी प्रदेश से लेकर के यहाँ कुरुम प्रदेश तक स्थित होता है, अर्थात यहाँ हृदय तक, ये जो चक्र हैं ये हमारे शरीर के निचले स्तर पर कार्य करते हैं। अर्थात हमारे इस स्तर पर कार्य करेंगे। साथ में हमारी इंद्रियों को चलाने का कार्य भी इनका होता है। इनको नियंत्रित करने का अर्थ है कि हमने अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। इसलिए हम जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, ताकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में होती है। किस तरीके से हमें इंद्रियों का प्रयोग करना होता है ये भी हमारे हाथ में होता है, और इंद्रियों को किस तरीके से यूज़ करना है ये भी हमारे हाथ में होता है। अर्थात प्रयोग करना अलग है और यूज़ का अर्थ यह है कि इस्तेमाल करना। प्रयोग का अर्थ यह है कि आप साधना में बैठ रहे हैं तो योग के माध्यम से उसको प्रयोग करना है। मैं थोड़ा अलग भाषा में बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। प्रयोग दोनों ही भाषा प्रयोग की होती है। यूज़ का मतलब भी प्रयोग ही है और प्रयोग का मतलब भी प्रयोग ही है। लेकिन मुझे ज़्यादा डीपली इंग्लिश हिंदी नहीं आती है, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसको बोलना क्या चाहिए। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इंद्रियों को अपने माध्यम से चलाना और प्लस इंद्रियों को अपने शरीर के माध्यम से चलाना। अभी हम क्या करते हैं, अभी इंद्रियों को अपने शरीर के माध्यम से चलाते हैं। अर्थात जैसा हमारा शरीर कहता है हम इंद्रियों को उसी प्रकार से कार्य करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। जबकि योग जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार से जीवन में करें। अर्थात हम अपने इंद्रियों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, हम अपने मन का इस्तेमाल किस तरीके से करें, हमें कैसे विचार हमें धारण करने चाहिए, कैसी ऊर्जा को हमें धारण करना चाहिए, किन किन लोगों से हमें विचार मिलाने चाहिए, किन किन लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, किन किन लोगों से दूर हटना चाहिए और किन किन लोगों की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना चाहिए, अर्थात ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए हमें आवश्यकता होती है योग की, ध्यान की, तर्पण की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस जीवन को चलाने के लिए। उसके लिए ये आवश्यकताएं जरूरी हैं। तो हम बात करते हैं चक्रों की। चक्रों का अपना एक अलग अनुभव है। अगर व्यक्ति चक्र साधना में अगर आगे जा रहा है तो उसके लिए जो है बहुत अच्छा माध्यम है योग। योग के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे चक्र शरीर के अंदर कितने होते हैं। साथ में हम अपनी नाड़ियों के बारे में जान सकते हैं, हम अपने तत्वों के बारे में जान सकते हैं, हम अपने प्राणों के बारे में जान सकते हैं, हम अपनी हर एक उस स्थिति के बारे में जान सकते हैं जो हमारे माध्यम से प्रकट होती है, लेकिन हम उससे अनजान अनभिज्ञ होते हैं। हम उस ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं जो ऊर्जा अलग प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है। धीरे धीरे मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। आज की वीडियो में जय श्री गोरख, जय महाकाल।